आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं मूली का एक ऐसा नुस्खा जिसके फ़ायदे वाक़ई में हैरान कर देने वाले हैं। ये सादा और सफ़ेद सब्ज़ी जिस्म के अंदर सफाई करती है, हाज़मे को बेहतर बनाती है, ब्लॉटिंग कम करती है और आपके जिगर को भी सपोर्ट देती है और खून तक साफ़ करने की ताकत रखती है। पुराने तिब में इसे नेचुरल डिटॉक्स, गैस एसिडिटी, पेट की हैवीनेस और बॉडी क्लींजिंग का सबसे आसान इलाज कहा जाता था। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिस्म हल्का, सांस बेहतर, एनर्जी ज़्यादा और स्किन तक क्लीन महसूस होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की मूली का इस्तेमाल किया है जो कि फ्रेश पत्तों के साथ है। इस रेसिपी में पत्तों का इस्तेमाल भी करेंगे तो इसलिए फ्रेश मूली का ही यूज़ करना है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बस ये सादा और आम सी सब्ज़ी हमारी आज की वीडियो का हीरो इंग्रेडिएंट है। इसको मैं ऐसे तरीके से यूज़ करने वाली हूँ कि इसका असली असर आपको भी नज़र आएगा और फील भी होगा। तो सबसे पहले इसका हेड और टेल वाला पार्ट इसमें से ट्रिम कर देंगे क्योंकि इन दोनों हिस्सों में अक्सर मिट्टी, तीखापन और फ्रेश फाइबर स्ट्रांग होते हैं जो डाइजेशन को थोड़ा सा हैवी कर देते हैं। अब एक पीलर की हेल्प से इसको हम पील कर लेंगे क्योंकि इसकी आउटर स्किन पर अक्सर मिट्टी या तीखापन होता है और रफ फाइबर्स भी होते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देती हैं। मूली का छिलका रिमूव करने से इसका टेस्ट हल्का, रिफ्रेशिंग और बहुत ही बैलेंस हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि न्यूट्रिएंट्स जिस्म तक ज़्यादा आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ इसका छिलका मैंने उतार लिया है और अब मैं इसे रैंडम साइज़ के पीसेस में कट कर रही हूँ, जो ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही बिल्कुल बारीक। इस कटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मूली के एंजाइम, फाइबर और जूस इवनली रिलीज़ होते हैं जब हम इसे अपने नुस्खे में यूज़ करते हैं। तो इसका असली असर पूरे जिस्म में बराबर तक पहुँचता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब मैं मूली के पत्ते अलग करूँगी, यानी इसके पत्ते तोड़ूंगी। तो मूली के पत्तों में जो ये छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के बड़े पत्तों को आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। और ये छोटे साइज़ के पत्ते जिस्म की गंदगी, पेट की हीट, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन और स्लो मेटाबॉलिज्म तक को टारगेट करते हैं। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि मूली जिस्म साफ करती है और इसकी सफाई का सबसे पावरफुल हिस्सा इन पत्तों में छुपा होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर आपने सारे पत्तों को यूज़ नहीं करना। यहाँ तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के करीब इसमें से पत्ते अलहदा कर लिए हैं। आप लोग शायद इन पत्तों को हमेशा फेंक देते होंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा आपको इनका फ़ायदा समझ में आ गया तो फिर मूली से ज़्यादा ये कीमती लगेंगे। तो यहाँ पर देखें पत्तों को मैंने तोड़ लिया है और अब एक चॉपर लिया है। इस चॉपर में मैंने 1 कप डाला है हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं फ्रेश पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें इसमें सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी छुपा हुआ नुस्खा है। एक प्याज का छोटा सा पीस है, ये इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं करना। एक छोटे साइज़ का टमाटर था जिसको सेंटर में से हाफ कर कर इसमें मैंने शामिल किया है। एक हरी और एक लाल मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। आप लोग चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। लहसुन के जवों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 10 से 12 हैं। ये छोटे साइज़ के हैं। अगर बड़े साइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लहसुन तो तकरीबन 4 से 5 काफ़ी हैं। एक छोटा सा अदरक का पीस इसमें डाल देंगे जो कि तकरीबन 1 इंच के बराबर है। तो सबसे पहले इन सभी सब्जियों को यहाँ पर बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें चॉपर में डाला है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप लोग जो ब्लेंडिंग जग होता है घरों में उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि इनका नेचुरल जूस रिलीज़ हो और खुशबू भी ज़्यादा निकल कर आए। तो सब्जियों को पहले मैंने चॉप कर लिया है और अब जो मूली कट कर कर रखी थी पीसेस में वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मूली बाद में डालने का मकसद ये है ताकि इसका फ्लेवर आपको भरपूर मिले इस रेसिपी में। इसके अलावा जो मूली के पत्ते हमने तोड़ कर रखे थे वो भी अब इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें काला नमक भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। 7 से 8 साबित काली मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें यहाँ पर क्रश हुई हुई काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अनारदाना शामिल किया है और इस अनारदाने को मैंने यहाँ पर कूट कर इसमें ऐड किया है क्योंकि ये प्रॉपर पिस नहीं पाता। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। और नींबू के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एसिडिटी बैलेंस करने वाली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मूली के साथ डिटॉक्स इफेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती हैं।
बस अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर चॉप कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में प्रॉपर ब्लेंड हो जाएं। ये पेट की सफाई में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, ब्लॉटिंग और जो आपके पेट में भारीपन होता है उसे कम करता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और ये हमारी ताजगी भरी डिटॉक्स वाली मूली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये चटनी सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि जिस्म की सफाई, जिस्म का भारीपन दूर करने, गैस की एसिडिटी कंट्रोल करने और लिवर को सपोर्ट करने के लिए एक कंप्लीट रेमेडी है। अब इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, जिसके बाद आप इसको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। मूली का फाइबर जब तमाम सब्जियों के साथ एक बाउल में मिलता है तो वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए एक पावरफुल टॉनिक बन जाता है। आप इसे रोटी, चावल, बारबेक्यू या किसी भी खाने के साथ सर्व करें, टेस्ट भी कमाल आएगा और इफेक्ट भी ज़बरदस्त होगा। अब इस चटनी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट जार का यूज़ किया है ताकि इसकी ताजगी, खुशबू और इसकी नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेफ रहें। यहाँ पर मैंने ग्लास जार का यूज़ किया है। कोशिश करें कि ग्लास का ही जार होना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेफ रहे और ख़राब ना हो। इसको आप फ्रिज में रखें और आराम से 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश रहती है और टेस्ट भी मेंटेन रखती है। जब आप इसे चाहें इसे निकालें और अपने खानों के साथ एंजॉय करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।